हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम कक्षा 10 के फिजिक्स के जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसके एक टॉपिक को हमने इसमें लिया है जिसका नाम है नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। इसको हम समझाएंगे कि क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आइए समझते हैं क्या होता है। देखिए, नियमित परावर्तन हमेशा समतल पृष्ठ द्वारा होता है और जो अनियमित परावर्तन होता है, विसरित परावर्तन होता है, वह खुरदरी सतह द्वारा होता है। उसमें समतल सतह अगर होगी तो विसरित परावर्तन नहीं होगा। तो समतल सतह हमने ले ली और ये समतल सतह चमकदार है, जिससे हमको ये समझ में आए कि प्रकाश किरणें ज़्यादा से ज़्यादा परावर्तित होंगी, इसलिए हमने ये चमकदार सतह ली है। और समतल सतह किस लिए ली है? ताकि नियमित परावर्तन हो। इस पर हमने प्रकाश किरणें अगर आपतित होंगी, समांतर प्रकाश किरणें आपतित होंगी, तो वो परावर्तन के पश्चात भी समांतर होंगी। ये जो एरो बनाया जाता है, ये एरो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो प्रकाश किरण है ये पहले यहाँ पर आपतित हुई है, ये प्रकाश किरण आपतित हुई है, और जो परावर्तित किरण होती है उस पर ये एरो बनाते हैं कि बाहर की ओर ये किरणें बाहर की ओर जा रही हैं, ये किरणें आपतित हो रही हैं, ये किरणें परावर्तित हो रही हैं। और जो ये लाइनें दिखाई गई हैं, ये दिखाई गई हैं कि ये जो पृष्ठ है ये चमकदार है, इस पर पॉलिश की गई है, ये चमकदार सतह है। तो अगर ये किरणें समांतर हैं, समांतर का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर ये दूरी मीजर की जाए और यहाँ पर ये दूरी मीजर की जाए, मतलब इनके बीच की दूरी हर एक जगह पर, चाहे यहाँ हो, 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 हर जगह बराबर होगी। और ये भी अगर समांतर है तो ये दूरी और ये दूरी हर एक जगह पर ये दूरी बराबर होगी। ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी और ये दूरी बराबर होगी। समांतर होने का मतलब ये होता है। तो ये जो परावर्तित किरणें हुई हैं तो इनमें भी ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, चाहे आप जहाँ मेजर करें, चाहे आप यहाँ पर ये दूरी मेजर करें, चाहे ये मेजर करें, चाहे ये मेजर करें, आप जो भी दूरी इसमें मापेंगे वो दूरी सेम होगी। उसी प्रकार इसमें भी ये दूरी, इवन आप कोई भी दूरी लें वो भी बराबर होगी। इसका मतलब ये किरणें भी समांतर होंगी, ये किरणें भी समांतर होंगी। ये हमारा नियमित परावर्तन है। इसे रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। इसे रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। इसे रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। अब हम विसरित परावर्तन को समझाते हैं। तो विसरित परावर्तन, इसमें जो सतह होगी वो खुरदरी होगी। खुरदरी का मतलब इसमें समतल सतह नहीं होगी। तब जब इसमें अगर समांतर प्रकाश किरणें आपतित होंगी तो वो परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं होंगी। परावर्तन के पश्चात ये आपतित होने वाली किरणें हैं, और ये जो ऊपर की ओर एरो का निशान है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये परावर्तित किरणें हैं। इसको भी हम चमकदार सतह लेंगे ताकि विसरित परावर्तन हमको कायदे से समझ में आए, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो परावर्तित किरणें हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएंगी, तभी हमको ये ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएंगी। खुरदरी है सतह लेकिन चमकदार है, तो चमकदार होने के कारण हमको ये जो परावर्तित किरणें हैं हम इनको देखना चाहते हैं कि जो इसमें समांतर किरणें आई थी वो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जब परावर्तित होती हैं तो क्या वास्तव में समांतर होती हैं या नहीं। इसलिए हमने इस सतह को भी चमकदार लिया और इसमें जो ये समतल सतह न लेकर के इसे वक्रीय सतह इसमें हमने ली। इसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन इसको कहते हैं। अच्छा, आपने सुना होगा कि अनंत से चलने वाला प्रकाश जब किसी वस्तु पर आपतित होता है तो प्रकाश समांतर होता है, उसे समांतर माना जाता है। ऐसा क्यों? तो इसको हम